हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आपको पूर्व मैंने बताया था कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, चूड़ियों कैसे काटा जाता है। आप भली भांति जानते हैं कि थ्रेडिंग के दो सिस्टम होते हैं काटने के, है ना। एक टेप और डाई के द्वारा, एक सिस्टम होता है मशीन के द्वारा ऑनलाइन। जैसे कि हम मशीन से काटते, मशीन में आप टूल लगाते हो, चाहे वो आपका टूल बी टूल हो या स्क्वायर थ्रेड काटने के लिए आपका चोकर वाला टूल हो, या बटर थ्रेड का एंगल जो होता है कितने का होता है, 90 डिग्री, 45 और 90 डिग्री का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टूल बनाना पड़ता है। तो जनरली आपको बता चुके हैं कि सिंपली बी थ्रेड कैसे काटी जाती है। उसी बी थ्रेड में हमने काटी थी अब तक एक मुंह वाली चूड़ी। इसके बाद में एक मुंह वाली चूड़ी काटी जाती है, तो एक मुंह वाली चूड़ी में पिच और लीड दोनों एक ही होती है। अर्थात पिच क्या होता है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी जो होती है पिच कहलाती है। और लीड क्या होता है, लीड वो होती है कि जब हम एक चक्कर चलाते हैं किसका, नट बोल्ट का, जब एक चक्कर घूमता है तो उसकी लीड होती है। लीड मतलब होता है बढ़त, एक चक्कर में चली वो उतना चली तो उसकी बढ़त हो गई। ठीक है। अब वो एक मुंह वाली चूड़ी में लीड आपकी उतनी ही होती है, एक चक्कर घूमेगी तो एक के बराबर हो गई। लेकिन जब हम बहुमुखी चूड़ी काटते हैं, बहुमुखी मतलब होता है मल्टी स्टार्ट, एक मुंह स्टार्ट और दो मुंह स्टार्ट। जनरली सामान्य चूड़ियाँ जो होती है जो हम वर्क करते हैं वो सब चूड़ियाँ जनरल वाली आपकी होती हैं चूड़ियाँ। लेकिन एक मुंह वाली चूड़ी और दो मुंह वाली चूड़ी और यह तीन मुंह वाली या चार मुंह वाली, ये मल्टीपल होती हैं। इनका फायदा क्या होता है, ये कई सारे फायदे होते हैं कि जल्दी से कोई काम करना हो, है ना। जैसे देखा होगा आपने, वीडियोग्राफी करते हैं तो उसमें कैमरे में एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन में उसमें क्या मल्टी स्टार्ट चूड़ी कटी होती है, ऐसे घुमाते फट से घूम जाता तेजी से, वरना उसको सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। अगर एक मुंह की चूड़ी है तो वो एक ऐसे घूमेगा, अगर दो मुंह की चूड़ी है तो वो एकदम से वो डबल घूमेगा, और ट्रिपल की है तो एकदम एक चक्कर लगाएंगे वो तेजी से घूमेगा। अर्थात पिच उतनी रहती है, बट उसकी जो लीड होती है, जो चाल होती है, वो चाल उतने गुना बढ़ जाती है। सिंगल स्टार्ट में सिंगल राउंड रहेगा, और वही चूड़ी अगर डबल में होगी तो उसका जो है वो दौड़ जो है डबल हो जाएगी। ट्रिपल में होगा तो वो एकदम से 3 गुना चलेगी। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो चूड़ी किस प्रकार से काटी जाती है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। पहले इसका छोटे का लाभ समझ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुमुखी चूड़ियां यानी कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड, एक मुंह से स्टार्ट, दो मुंह से स्टार्ट, तीन मुंह से स्टार्ट। स्क्रू को क्या है, एक पूरा चक्कर देने पर जब केवल एक ही चूड़ी ही आगे बढ़ेगी उसे एक मुंह वाली चूड़ी हम स्क्रू थ्रेड बोलेंगे। और इसमें पिच एवं लीड जी कह रहा है बराबर होती है। अभी मैंने बताया था पिच लीड इसमें बराबर होती है, इसमें कोई रेशियो डिफरेंट नहीं होता है। एक मुंह या सिंगल स्टार्ट थ्रेड भी कहा जाता है, परंतु जब एक से अधिक स्टार्ट चूड़ियाँ वाला स्क्रू हो तो उसे मल्टी स्टार्ट वाला चूड़ी कहते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट होती है, क्या कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें दो स्टार्ट में स्क्रू के दो मुंह होते हैं और लीड पिच के क्या होती है, दुगना होती है, जो मैंने अभी बता चुका हूँ आपको। फिर कह रहा है कि एक मुंह की एक चक्कर में जितना आगे बढ़ती है तो चार मुंह वाली चूड़ी या दो मुंह वाली चूड़ी या तीन मुंह वाली चूड़ी एक चक्कर में उतना ही गुना बढ़ेगी। दो मुंह वाली होगी तो दुगना बढ़ेगी, तीन वाली होगी तो तिगुना बढ़ेगी, चार मुंह वाली होगी जैसे लिखा है यहाँ पे चार गुना आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो यही इसमें आ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है, बहुमुखी चूड़ी में जो लीड है वो क्या हो जाती है, इसका फार्मूला है, क्या हो जाती है, लीड बराबर होता है पिच गुणा स्टार्ट की संख्या। मान लीजिए किसी चूड़ी को चूड़ी काटनी है आपने, 1.5 mm पिच की काटनी है या 1 mm पिच की काटनी है, तो वो हमको उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उसकी गुणा भाग करते हैं, कैसे करते हैं। ये जो लीड होती है वो कितनी बनेगी, हमने दो स्टार्ट की काटनी है तो पिच मान ली हमारी 2 mm की है या 1 mm की है, तो मैंने लिख दिया पिच लिख दी मैंने 1.5 mm की। कितनी मुंह की चूड़ी काटनी है, स्टार्ट संख्या दो, दो मुंह की चूड़ी काटनी है तो वो हो जाएगा 1.5 गुणा 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3। उतने ही स्टार्ट उसके पड़ जाते हैं। ठीक है। फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, उस हिसाब से गियर का रेशियो निकाला जाता है। गियर रेशियो निकालने का तरीका वही होता है, बस अंतर क्या होता है कि चूड़ी जो है अपना स्पेस छोड़ देती है, फिर हमको उसमें सेट करके चूड़ी को काटना पड़ता है। वो बताता हूँ आपको कैसे होता है। तो बहुमुखी चूड़ी एक चक्कर में अपने एक्स पर जो दूरी तय करता है उसे उसकी लीड कहते हैं, यानी वो जो घूमता है उसे लीड कहते हैं। अब बहुमुखी चूड़ी से लाभ क्या क्या होते हैं, क्या लाभ होता है, शीघ्र शक्ति संचालन के लिए इसका प्रयोग होता करते हैं। जैसे कि क्या है, हैंड प्रेस होती है, हैंड प्रेस देखी आपने, क्या होता है, जैसे कहा प्रेस मशीनें होती हैं, हम क्या करते हैं कोई चीज़ को हम बैरिंग निकालना होता है, कोई सीट को मोड़ना होता है, तो क्या होता है प्रेस मशीन यूज की जाती है। उस प्रेस मशीन में क्या होता है, जिसमें नीचे हैंडल होता है, उस हैंडल में एक चूड़ी कटी होती है मल्टी स्टार्ट, जिसको ऐसे घुमाते तो वो बहुत तेजी से नीचे को आता है। बहुत तेजी से मतलब है कि एकदम से लोड पड़ेगा ज़्यादा तेजी से। ठीक है। और देखा होगा आपने पेन का ढक्कन पेन होते हैं, देखा होगा आपने एकदम चढ़ जाता है, एकदम खोल लेते हैं। और फ्लाई प्रेस, फ्लाई प्रेस हमारे पास उधर रखी हुई है, उसमें देखना हम दिखा देंगे आपको। जैसे आप देख रहे थे अभी बात हुई थी फ्लाई प्रेस की, तो इसमें मल्टी स्टार्ट चूड़ी या इसमें बड़ी चूड़ी कटी होती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें देखिए कितनी लंबाई में चूड़ी कटी हुई है। ठीक है। ये आपकी काफ़ी बड़ी पिच की है, ये 1 mm 10 mm के लगभग पिच की दिखाई दे रही है ये। तो इनका फ़ायदा आप जिसने बताया था, फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है
कि जल्दी वर्क करने के लिए। अब देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ऊपर ले गया इसको, ऐसे ऊपर ले गया और ऊपर लेके जा करके अभी देखो मैं वर्क करूँगा यहाँ पे, कोई हमने कोई कुछ निकालना है, कोई पिन निकालनी है, तो देखो ये एकदम से नीचे गिरेगा, ये इस टाइप से। देखो ये चूड़ी बनी हुई है इसके अंदर, तो ये जल्दी फास्ट वर्क करने के लिए मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड का वर्क जो है किया जाता है। मल्टी स्टार चूड़ियाँ इसलिए ही काटी जाती हैं। दूसरी भी इस टाइप का होता है। एक होता है टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज से ऐसे ढक्कन घुमाते हैं, वो दूरी को जज करते हैं, कितनी दूरी है, कितनी पास में देखना होता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इसमें क्या है कि एक स्टार्ट और अनेक स्टार्ट चूड़ियाँ काटने के लिए आवश्यक गणना एक समान ही होती है। और इसमें कैसे गणना करते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं में क्या है, चूड़ी की जो आकृति, गहराई और आकार आदि एक ही समान होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक समान कैसे होता है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे चूड़ी, ये चूड़ी की कंडीशन है, ठीक है। अभी हमारा कोई जॉब है यहाँ पर, ठीक है, इस पर ऐसे चूड़ी कटी, ऐसे चूड़ी काटी जाती है, तो मान लीजिए यहाँ से चूड़ी हुई तो ये इसका सिंगल स्टार्ट हो गया, यहाँ से चूड़ी कटेगी तो ये सिंगल स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, जब मान लिया हमने अपनी बीच वाली चूड़ी काटी थी, तो जब चूड़ी हम काट लेंगे, गियर का रेशियो निकाल लेंगे, तो स्वतः ही उसमें इतना स्पेस बन जाता है कि हम चूड़ी को बना सकें। अब क्या होता है, जब सिंगल स्टार्ट चूड़ी काटी जाती है, उसमें फिर हमें डबल स्टार्ट काटनी है, तो पहले क्या करते हैं, पहले सिंगल स्टार्ट की चूड़ी फाइनली बना लेते हैं, ठीक है। जब फाइनली बन जाती है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ध्यान दें, जो टूल होता है हमारा, जो हमने बी टूल बनाया अपना, ठीक, ये बी टूल बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सिंगल से स्टार्ट हो गया। अब क्या किया जाता है, जो चूड़ी होती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये इस टाइप से ये चूड़ी है, ठीक है, ये सेंटर लाइन होगी इसकी। अब ये सेंटर लाइन होगी तो चूड़ी में देखो ये वाला बीच वाला स्पेस बचा है यहाँ पे, जब बीच वाला स्पेस बचा है, तो अब चूड़ी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, चूड़ी के बीच में जो सेंटर लाइन होती है, अब टूल को हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेट के द्वारा या 5-7 विधि हैं उससे सेट, उस हिसाब से चूड़ी काटी जाती है। तो क्या होता है कि पहले टूल को पहली वाली स्थिति में चलाया जाता है, फिर चला के क्या करते हैं, हम कंपाउंड स्लाइड को आगे को बढ़ाते हैं, आगे मत बढ़ाते मतलब कि ये जो आपका पॉइंट है, टूल का पॉइंट है, मान लीजिए चूड़ी मान लो यहाँ गोल है, यहाँ पे ये मान लो जो, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब इस टूल को क्या होता है, कंपाउंड स्टैंड बंधा हुआ है, ये आपका टूल बंधा हुआ है, टूल पोस्ट बंधा हुआ है आपका ऑलरेडी। अब क्या है, कंपाउंड स्टैंड चलाएंगे तो ये टूल का पॉइंट है इसके सेंटर में ले आएंगे, जो जगह चूड़ी की बची है उसके सेंटर में ले आते हैं। तो आपका एक स्टार्ट यहाँ से हो गया, जो हमने फाइनली काट चुके हैं। अब हमने डबल स्टार्ट की चूड़ी काटनी है, तो इसी मुंह को क्या है, टूल को क्या करते हैं, जब चूड़ी घूमती रहती है, तो जो स्पेस में खाली है उसके स्पेस के बीच सेंटर में क्या करते हैं, इस टूल को लेकर चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे चूड़ी सिंपल वाली काटते हैं, वैसे इसमें हल्का सा फिर एक कट लगाते हैं, फिर इसके बीच में क्या आती है, लाइन बनती चली जाती है, फिर वो चूड़ी हो जाती है आपकी डबल स्टार्ट। फिर वही बार बार कट लगाते हैं, थोड़ा सा हमने सेट किया, फिर कट गैप बढ़ा दिया, फिर कट चढ़ा दिया पूरा हमने, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में भी हल्का कट बढ़ाते रहते हैं, लगातार इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, और जिसका नट या बोल्ट होता है उससे आपस में चेक कर लेते हैं। तो आप ऐसे घुमाएंगे, डबल स्टार चूड़ी काटिए, वो तेजी से आगे को बढ़ जाती है, ठीक है। तो डबल स्टार चूड़ी काटने का तरीका इस टाइप से ही किया जाता है। और जो चूड़ी होती है, इस चूड़ी को हम कई तरीके से काटते हैं, जैसे कि आप देखें, आप अब इसमें दिया था कि लीड स्क्रू की जो पीछे है और काटे जाने वाली स्क्रू की लीड के संबंध पर जो है वो निर्भर करती है, हम जो है किस प्रकार की चूड़ी काट रहे हैं, कितने पिच की चूड़ी काट रहे हैं। तो जितना मुंह की चूड़ी काट रहे हैं उसकी पिच से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग बाद में आपको एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ वो चूड़ी का हम गियर का रेशियो कैसे निकालेंगे अगर हम वो चूड़ी काटनी है। पहले समझ लें आप कि जो मल्टी स्टार्ट चूड़ी होती हैं वो कई तरीके से काटी जाती है। कैसे काटते हैं, दो टूलों को एक साथ बांध करके, मतलब ये है कि जैसे हम सिंगल टूल बांधते हैं, सिंगल बी चूड़ी के लिए बी चूड़ी काटते हैं, सिंगल टूल बांधते हैं, ऐसे ही हम अपनी अवस्था के अनुसार दो टूल बांध सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया था कि सिंगल स्टार्ट चूड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई तो सिंगल बन गई। अब इसीलिए ऐसे में हम ऐसी व्यवस्था कर लें कि दो टूल पास पास बांध लें, कि हम देख लें कि हमारा जो है, जो सेंट्रल लाइन है, पिच की दूरी है, वो कहाँ पर जाके बैठ रही है। तो उसको हम फिर क्या है, कंपाउंड स्लाइड से मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं, उसको नाप लेते हैं कि यहाँ पे ये आएगी, दो टूल बांध लेते हैं। अब क्या हो जाए, आप कट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ही डबल चूड़ी उसमें कटती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है नंबर 2 पे, चेंज गियर ट्रेन के स्टार्ट ओब्लिक पहले ड्राइवर गियर द्वारा। ध्यान समझ लें कि चेंज गियर ट्रेन आप जो है गियर बनाते हैं, ठीक है। सिंगल स्टार्ट में क्या होता है कि आप जानते हो कि गियर में क्या, गियर जो होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक रिबिन होता है, और बीच में क्या लगा होता है उसके, आइडलर गियर होता है, ठीक है। आइडलर गियर होता है, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, चेंज गियर का जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट वाले में क्या है, गियर को डिवाइड कर लेते हैं। अगर मान लो दो भागों में काटनी चूड़ी, तो क्या होता है, मान लीजिए कोई गियर हमारा 20 का या 25 या 30 का है, तो क्या और के उसके निशान लगा लेते हैं कि हमने स्टार्ट गियर यहाँ पे, हमारा यहाँ स्टार्ट है, यहाँ पे निशान मान लिया हमने। अब चूड़ी हमने सिंगल काट ली, अब डबल काटनी है तो उसी गियर का आधा कर लेते हैं, फिर उस गियर को आधा करके स्टार्ट को ढीला करते हैं, गियर को घुमा देते हैं,
जो सेकंड नंबर पर गियर घुमा दिया हमने, उस पर आकर फिट कर लिया। अब क्या होगा, चूड़ी ऑटोमेटिक ही सेकंड फेस में चली जाती है। ठीक है, अगला है इसमें नंबर 3 है स्लाटो वाली फेस प्लेट द्वारा। आपने देखा होगा फेस प्लेट मशीन होती है, फेस प्लेट होती है ना, इस तरह से होती है फेस प्लेट, ये गोल गोल होती है। और इसमें देखा होगा आपने ऐसे खांचे बने होते हैं, मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इस तरह खांचे बने होते हैं। मान लीजिए आपको 2 मुंह की चूड़ी काटनी है, इसमें 4 खांचे बने हुए हैं, तो आप कोई भी ये और ये आमने सामने वाले या ये आमने सामने वाले खांचों को आप चुन सकते हो। इसमें आप 2 कैरे के साथ चूड़ी चूड़ी काट रहे हैं या डायरेक्टली चूड़ी काट रहे हैं, किस तरह से काट रहे हैं, तो अपने जॉब को उस हिसाब से फंसा लेंगे। आप क्या करेंगे कि आपने जॉब क्या है, किससे करते हैं आप, हमारा जो आपका 2 कैरियर होता है उसमें हम बांध लेते हैं और सेंटर से लगा लेते हैं। अब आपने एक बार ऐसे फंसा लिया उसमें, तो चूड़ी आपकी लगातार उस पर कटती चली जाएगी। अब जब चूड़ी का एक मुंह बन गया, फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उस खांचे को यहाँ फंसाया था उसको फिर यहाँ फंसाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ फंसाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चूड़ी वाला हिस्सा घूम जाएगा। मान लीजिए चूड़ी यहाँ से स्टार्ट थी, वो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, 2 मूवी काटनी है, 3 मूवी काटनी है, 4 मूवी काटनी है, उस हिसाब से इसको डिवाइड करते रहते हैं। इसके बाद में है, तो आप समझ चुके हैं स्लाटो वाली फेस प्लेट्स के द्वारा हम किस प्रकार से चूड़ी इसमें काट लेते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, इस प्रकार से काटते हैं। नंबर 4 पे दे रखा है कंपाउंड रेड स्लाइड को चला करके। कंपाउंड रेड स्लाइड को कैसे चला के करते हैं, जैसे अभी मैंने पूरे बताया आपको कि हमारा जैसे ये चूड़ी का हिस्सा, ये चूड़ी का टीस टाइप से, ठीक है, टूल आपका यहाँ पे रन कर रहा था। अब हमने क्या किया, 2 मुंह की चूड़ी काटनी है, तो क्या करेंगे, इस टूल के पॉइंट को क्या है, इस टूल पॉइंट को इसके सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पर ये आपका बी टूल अगर ऐसा है तो इस टाइप का टूल होगा, तो क्या है, कंपाउंड स्लाइड को चला चला करके क्या करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं, ताकि हमें लगे कि हमें सेंटर में आ गया। उस जो चूड़ी उसने पहले काटी थी, उस चूड़ी के बीच में वो आ गया। तो कंपाउंड स्लाइड सरकाएंगे ना उसको। चल, ये पता कैसे लगेगा, पता तब लगेगा जब मशीन चल रही होगी, क्योंकि पता चलेगा ना टूल कहाँ रन कर रहा है। तो उससे जहाँ थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो रहा है, तो उसको हम सेंटर में हल्का सा कंपाउंड स्लाइड चला चला करके ले आते हैं, और फिर देखें कि यहाँ पे सेंटर बिल्कुल आ गया, फिर उसी हिसाब से फिर कट लगाना शुरू कर देते हैं। गहराई बढ़ाते रहते हैं, कट लगाते चलता रहता है उसमें, फिर 2 मुंह की चूड़ी लास्ट में आराम से बन जाती है। ठीक है, नंबर 5 पे है इंडक्सिंग चालक प्लेट द्वारा। एक प्लेट होती है, जैसे ये आपके ये फेस प्लेट है, उस प्रकार से ये एक इंडक्शन चालक प्लेट होती है। जैसे देखा होगा आपने, एक इंडक्शन प्लेट लगी होती है किसमें, मशीनिस्ट में होती है। एक इंडक्शन हेड होता है, उसमें प्लेट लगी होती है, उसमें ऑलरेडी खाने बने होते हैं। तो क्या उसमें पिन लगी होती है, पिन लगा फंसा देते हैं और जो आपका घूम जाता है। ठीक है, अब हम मान ली कोई प्लेट है, उस प्लेट में हमें 6 खाने में बांटना, 5 में बांटना, तो उस हिसाब से उसको निशान लगा देते हैं कि आपको यहाँ लेके आनी है, एक मुंह बन गया, आपको यहाँ ले जाएंगे 2 मुंह बन जाएंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे 3 मुंह बन जाएंगे। इस प्रकार से उसको अलग मुंह करके बना लिया जाता है। अगर 6 नंबर पे है थ्रेड चेजिंग डायल द्वारा। जैसे आप जानते हैं लैथ मशीन में आपको यहाँ लीड स्क्रू लगाया है, वहाँ पे एक डायल बना होता है इस टाइप से। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे निशान, 6 के निशान बने होते हैं। वो डायल आपका किससे घूमता है, डायल किससे, लीड स्क्रू से टच होता है, और ये लगातार घूमता रहता है। जब आप जानते हो हमें भी चूड़ी काटनी होती है या कोई भी चूड़ी काटनी होती है, तो सम रेशियो में चूड़ी काटते हैं, तो सम रेशियो के लिए ये लीवर घूमता रहता है। ये डायल जब घूमता है तो हम 2 नंबर पे उठाया अगर हमने इसको लीवर को, तो हर बार 2 नंबर पे उठाएंगे या 4 नंबर पे उठाएंगे या 6 पे उठाएंगे, विषम पे नहीं उठाएंगे। विषम पे उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी लीड स्क्रू के माध्यम से जो चूड़ी कट रही है वो आपकी पिच क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगी। सम पे 2 पे उठाना, 6 पे उठाना, 4 पे उठाना, सम पे उठाना, विषम पे मत उठाना। विषम पे उठाने चूड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी 100%। अगला है आपका जाप को घुमाकर। ये आपको 7 नंबर आज आपको घुमा कर आया। जाप घुमाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपने यहाँ पे जो बांध रखा था ये इस तरह से प्लेट में, यहाँ पे खांचे बने हुए थे। ठीक है, तो आपने यहाँ फंसा रखा था उसको, किसको, डॉग कैरियर को फंसाया। फिर उसमें क्या, एक बार चूड़ी पूरी रन कर दी। अब हमने चूड़ी को घुमा दिया, किसको घुमा दिया हमने, मशीन रोक ली और लीड स्क्रू उठा करके हमने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा बंधा था यहाँ पर किसका, डॉग कैरियर का, उसको उठा के हमने यहाँ फंसा दिया सामने वाले में। तो जब तो घूमेगा यूँ करके, पहले यहाँ फंसा था, फिर हमने घुमा के ऐसे घुमा के लगा दिया, तो उसकी दूरी बदल गई, तो वो सेकंड प्लेस पे आ गया। इस प्रकार से ये 5-6 मेथड अपना करके हम क्या करते हैं, बहुमुखी यानी कि मल्टी स्टार चूड़ी को काट सकते हैं। सामान्य चूड़ी ऐसा ही सिस्टम होता है, बट ध्यान रखना होता है थोड़ा इसमें, अज्ञानता होने पर क्या होगा, चूड़ी की पिच डिस्टर्ब होने से आपके नट बोल्ट आपस में मैच नहीं करेंगे, चढ़ेंगे नहीं एक दूसरे में। ठीक है, तो बहुमुखी चूड़ी काटने का सूत्र जैसे सामान्य रूप में होता है वैसे इसका होता है। क्या होता है इसमें, डी आर मतलब ड्राइवर, और डी एन मतलब हो गया क्या होता है, ड्रिवन गियर। आप जानते हो ड्राइवर गियर कौन सा होता है, जो आपके लैथ मशीन के स्पिंडल के पीछे लगा होता है, वो ड्राइवर गियर होता है। और इन द लास्ट में जो गियर आपके लीड स्क्रू से टच होता है, ठीक है, जो लीड स्क्रू को ड्राइव करने में हेल्प करता है, वो ड्रिवन होता है। क्योंकि एक चलने वाला, एक चलाने वाला, चलाने वाला ड्राइवर, चलने वाला ड्रिवन।
ठीक है, एक चालक एक चलित, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। ठीक, तो यह है आपका काटी जाने वाली स्क्रू की लीड। हम कोई भी चूड़ी काट रहे हैं, कितने की पिच काट रहे हैं, कोई भी काट रहे हैं। अब जो चूड़ी काटी जा रही है तो मशीन में लीड स्क्रू की पिच, मशीन में लीड स्क्रू कितनी पिच का लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ लेथ मशीन है, उनमें जो है अलग पिच के हैं, कोई 4 TPI का है, कोई 6 TPI का, इस तरफ से, या 2 mm पिच वाला होगा या 4 mm पिच वाला होगा। ठीक है, लीड स्क्रू, तो उस हिसाब से गुणा भाग करते हैं। जैसे इसमें एक यहाँ पर दे रखा सवाल है, ये क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन में आपके सॉल्यूशन के लिए, अगर 1.5 mm पिच की 2 मुंह वाली चूड़ी, यानी कि 1.5 mm पिच होनी चाहिए उसकी, मुंह वाली चूड़ी काटने के लिए गियरमाला ज्ञात करें, यानी कि गियरमाला यानी गियर ट्रेन। गियर ट्रेन कैसे बनाएंगे उसकी, हम 2 मुंह की चूड़ी काटनी है 1.5 mm की पिच वाली, तो कह रहा है कि जबकि लीड की जो पिच है वो 6 mm की है। ये आप समझ रहे हैं, जबकि लीड की पिच, लीड मतलब क्या है, इसका लीड स्क्रू जो है वो क्या है, कितने का है, 6 mm वाला है, और काटे वाली चूड़ी आपकी 1.5 वाली होगी, पिच की होगी, चूड़ी 1.5 की कटेगी, 2 मुंह की कटेगी, और लीड स्क्रू कितने का लगा हुआ, 6 mm वाला। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे होगी, अब मैंने बताया था सूत्र के द्वारा कि नोट बराबर क्या है, लीड बराबर होता है पिच गुणा स्टार्ट की संख्या। तो लीड की पिच कितनी है, 1.5 वाली, स्टार्ट की संख्या कितनी मान लो 2, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, जैसे आप देखो कितने स्टार्ट है, 2 स्टार्ट, काटे जाने वाली चूड़ी की लीड कितनी है, तो कितनी हो गई, ये देखो पिच, पिच, लीड स्टार्ट संख्या, स्टार्ट संख्या, 1.52 इक्वल टू 3 mm। अब ये 3 mm की पिच हो गई। अब इसमें क्या है, लीड स्क्रू की पिच कितनी हो जाएगी आपकी, 6 mm की, जो लीड स्क्रू लगा हुआ है लेथ मशीन में उसकी स्क्रू होगी ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका गियर, आपकी ट्रेन निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, अब आपका फार्मूला है ड्राइवर बटे ड्रिवन, ड्राइवर बटे ड्रिवन आ गया, ड्राइवर बटे ड्रिवन, काटी जाने वाली स्क्रू की लीड, ये क्या होता है, ये निकालना है हमको, ये फार्मूला निकालना है। ये यहाँ पे ड्राइवर क्या होगा, ड्रिवन का वो क्या होगा, वो कैसे निकल के आएगा, जब हम चूड़ी कौन सी कट रही है, लीड स्क्रू कितने का है, इनको हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब ये चीज़ निकल के आती है। ये तो फार्मूला डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है आपका कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो काटी जाने वाली चूड़ी कौन सी है, लीड कितने की है, 3 वाली, ठीक, और लीड स्क्रू की जो पिच है कितने की है, वो 6 mm वाली, तो 3/6 हो गया। ठीक, डिवाइड कर लिया, 3 ही कम 3 हो गया, 3 दूनी 6, गुणा क्या किया हमने, 20/20 कर दिया। आप जो जानते हैं कि जो सबसे छोटा गियर होता है आपकी मशीनों में, वो कितने का होता है, 20 नंबर का, इस हिसाब से क्या है, वो 20 नंबर का गियर है। और इसमें सवाल आते हैं, लिखे होते हैं ऑलरेडी, यदि सबसे छोटा गियर 20 का हो और सब गियर 4-4 mm के या 5 mm के गैप से हों, तो हमारी गियर माला कौन सी बनेगी, वो सवाल इस टाइप से भी आते, घुमा फिरा कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब समझ आप, एक है यहाँ पे, तो 10 से गियर होता नहीं है, 10 से मान लो मल्टी ऊपर नीचे क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ 20 ऊपर मल्टी गुणा कर दी, 20 नीचे गुणा कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, दोनों चीज सेम है। मान लीजिए यहाँ 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 10 ही कम 10, 10 पे आधा से आता, 10 से गियर होता ही नहीं है, इसलिए हम उसको सुविधा के अनुसार से बनाते हैं, हमारे कहाँ तक उसको हम कितना, जो मैक्सिमम कम से कम गियर है उतनी मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ तक गियर बन जाए, तो जितना ऊपर गुणा करेंगे उतनी ही नीचे गुणा करेंगे, उससे फर्क तो नहीं पड़ रहा कुछ भी, हमारा है ना, चीज़ वहीं की वही है। फायदा क्या होगा कि हमें जो ड्राइवर ड्रिवन का रेशियो वो हमें पता लग जाता है, क्या लग जाता है कि 20 से कम 20 हो गया, 20 दूनी 40, इसमें दो चीज़ आ गई, 20/40, तो इसमें 20/40 क्या हो गया, अभी ऊपर बात हो रही थी, क्या हो रही थी, ड्राइवर बटे ड्रिवन, देखो लिखा है dr/dn लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, ये dr क्या हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है, और नीचे लिखा है dn, तो dn क्या हो गया आपका, ये आपका 40 हो गया, बात समझ में आ रही है। और बीच में क्या लगेगा इसके, आर्डलर गियर, आर्डलर गियर कितने का भी हो सकता है, जैसे कि आपका एक गियर ये हो गया, ठीक है, एक इसके बराबर में ये इससे मैच गियर होगा, और एक गियर लास्ट में ये मैच होगा, और ये वाला गियर किससे मैच होता है यहाँ पे, आपके लीड स्क्रू से। ठीक है, इसमें सब में गियर में दांते बने होते हैं, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस टाइप की है, और ये डायरेक्शन इस टाइप की हो जाती है ऑटोमेटिक। ये बीच में जो होता है ये गियर, ये आपका आइडलर गियर होता है। तो ये ड्राइवर गियर हो गया, ये ड्रिवन हो गया, ये आपका ड्राइवर, ये आइडलर गियर, और ये ड्रिवन गियर। ठीक है, ये आपका हमेशा किससे कनेक्ट रहता है, लेथ मशीन के चक से, उसके स्पंडल से। नीचे वाला ये आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों गियरों को चलाने के लिए हेल्प करता है। तीसरा वाला क्या होता है, ड्रिवन होता है। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं आप ड्रिवन गियर, ये आपका लीड से आपका कनेक्ट होता है, तो यहाँ का रेशियो यहाँ ट्रांसफर होकर के आपकी चूड़ी चूड़ी को फॉलो करेगा, उस हिसाब से आपकी पिच की है। 3 mm की चूड़ी का मतलब समझ रहे हैं आप, ये 3 mm की रेशियो क्यों आई, क्यों इसलिए आई कि आप 2 मुंह की चूड़ी काटोगे, जब 2 मुंह की चूड़ी काटेंगे आप तो क्या होगा, ये आपका इस टाइप से चलेगा, आप समझ रहे हैं, ये इस टाइप से चलेगा, इसमें 3 mm का रेशियो हो गया। अब ये 3 mm ऐसा रन करके चलेगा, अर्थात इस चूड़ी से इस चूड़ी की बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 mm की होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को,
3 mm की हो गई। अब इसमें जो बीच में जगह बची है, अब जो सिंगल स्टार्ट चलाएंगे, जैसे कि हमने किससे चलाएंगे, कंपाउंड स्लाइड से चलाएं, या हम जॉब को घुमा के बनाएं। जॉब को घुमाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या है, टूल यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका टूल यहाँ पे स्टार्ट था, तो यहाँ पे टूल आराम से आ जाएगा, घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस अवस्था में यही वैल्यू रहेगी, इस अवस्था में यही वैल्यू रहेगी। 1.5 mm के पीछे तो आगे 1.5 mm की ऑटोमेटिक, जब 2 मुंह की होगी तो 1.5 mm की ऑटोमेटिक आ गई। पहले रन में वो पूरी 3 mm का रेशियो बनाएगी, सेकंड में भी 3 mm का रेशियो बनाएगी। आएगी 3 mm ही, क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ से रन करेगी, यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर नापोगे 3 mm जाएगा। जब 2 जगह बढ़ गई तो 1.5 mm ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस प्रकार से जान लिया आपने कि हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड को कैसे काटते हैं, ठीक है, बी टूल द्वारा काटते हैं या कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा काटते हैं, ठीक है, और उसमें गियर रेशियो किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।